तो दोस्तों चलिए एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर सभी खबरों को आज आपको विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहली खबर में आपको बताएंगे, जम्मू कश्मीर से मोदी सरकार को लगा झटका, आतंकियों ने मार दिए 4 हिंदू। वहीं आपको बताएंगे, हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से गठबंधन करेगी कांग्रेस, AIMIM के गढ़ में खोला दफ्तर। वहीं दोस्तों आपको बताएंगे, अयोध्या के बाद देश में एक और बनेगा राम मंदिर, योगी मोदी करेंगे शिलान्यास, बीजेपी ने किया ऐलान। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे, मुसलमानों को लेकर जहर उगलने वाले अयोध्या के संत परमहंस दास का बड़ा ऐलान। कहा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए राजनीति में जाना पड़ा तो जाऊंगा, मेरी कोशिश प्रधानमंत्री बनने की। वहीं आपको बताएंगे, ओम प्रकाश राजभर को रामजीत राज बनने बताया नौटंकीबाज। कहा, वह समय समय पर करते रहते हैं ऐसी नौटंकी। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे, मथुरा के शाही ईदगाह मामले पर बोले कांग्रेस नेता, भाजपा द्वारा प्रायोजित है पूरा मामला। तो दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले हैं। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आप हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हैं। इसी बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के सामने, जम्मू कश्मीर से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका, आतंकियों ने मार दिए 4 हिंदू। दरअसल आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के एक गांव में रविवार की शाम आतंकवादियों ने हिंदू समाज के लोगों के 3 मकानों पर गोलाबारी की। इस घटना में 4 हिंदू मारे गए हैं जबकि 6 अन्य घायल हो गए हैं। गौरतलब है कि घाटी के मुकाबले बेहद शांत रहने वाले जम्मू क्षेत्र में पिछले कई वर्षों में यह पहला ऐसा हमला है और वह भी नए साल के पहले दिन हुआ है। जम्मू जोन के अपर पुलिस महानिदेशक मुकेश सिंह ने बताया कि पुलिस सेना केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने संयुक्त रूप से विस्तृत घेराबंदी की है और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है ताकि अपर डांगरी गांव में हुई गोलीबारी में लिप्त 2 हथियारबंद लोगों को पकड़ा जा सके, जो मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। जो बड़ी अपडेट है। इसी बीच अगली बड़ी खबर के शाम ओवैसी को बड़ा झटका देने की तैयारी में कांग्रेस, AIMIM के गढ़ में कांग्रेस ने खोला दफ्तर। चौंसा पदें कांग्रेस से पार्टी ने तेलंगाना के हैदराबाद स्थित 4 मीनार विधानसभा क्षेत्र में पार्टी कार्यालय खोला है। सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति और राज्य में बीजेपी के बढ़ते प्रभाव से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने यह फैसला लिया है। ऐसा पहली बार है कि जब कांग्रेस ने 4 मीनार विधानसभा क्षेत्र में कार्यालय खोला है। उम्मीद की जा रही कि कांग्रेस पुराने शहर के क्षेत्र में विशेष रूप से युवाओं तक पहुंच बनाएगी, जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से असंतुष्ट चल रहे हैं। पारंपरिक रूप से यहां पर AIMIM को लेकर युवाओं में क्रेज रहा है। AIMIM पर अक्सर BRS के साथ गुप्त गठबंधन में शामिल होने का आरोप लगाया जाता रहा है। कांग्रेस नेता मोहम्मद अली सब्बीर ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि ये अगले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हैदराबाद के पुराने शहर में पार्टी के संगठनात्मक नेटवर्क को मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आने वाले हफ्तों में क्षेत्र के सभी नगर पालिका वार्डों में कार्यालय स्थापित किए जाएंगे और राज्य कांग्रेस से प्रमुख रेवंत रेड्डी सभी वार्डों में सभाओं को संबोधित करेंगे। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने, ओवैसी के गढ़ में अब कांग्रेस ने अपना मुख्यालय खोला है। इसी बीच अगली बड़ी खबर निकल के सामने, यूपी के अयोध्या के राम मंदिर के बाद अब बीजेपी ने कर्नाटक में एक और राम मंदिर बनाने का किया ऐलान। जो पदें अयोध्या में भव्य राम मंदिर में भगवान श्री राम के मंदिर के गर्भगृह में विराजने की तिथि का ऐलान हो चुका है। मोदी का प्रण और योगी का संकल्प 2023 में मकर संक्रांति के दिन पूरा होगा, पर एक और राम मंदिर है जिसके भव्य निर्माण का ऐलान किया गया है। ये राम मंदिर कर्नाटक में राज्य की बीजेपी की बोमोई सरकार ने रामदेव राबेट्टा में अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर एक प्राचीन राम मंदिर को भव्य मंदिर में तब्दील करने का ऐलान कर दिया है। खास बात यह है कि यूपी के CM योगी को राम मंदिर के शिला पूजन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने, 2023 में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने, इसी को देखते हुए बीजेपी ने बड़ा कदम उठाया है और अयोध्या के राम मंदिर के बाद अब कर्नाटक में भी राम मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया है। इसी बीच अगली बड़ी खबर के शाम में, नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने सभी 58 याचिकाओं को किया खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को नोटबंदी पर अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार की नोटबंदी को चुनौती देने वाली सभी 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। शीर्ष कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार के 2016 में 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नोटबंदी से पहले केंद्र की मोदी सरकार और RBI की
बीच सलाह मशवरा हुआ था। कोर्ट का कहना है कि हम मानते हैं कि नोटबंदी अनुपालिता के सिद्धांत से प्रभावित नहीं हुई थी। जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने 7 दिसंबर को सरकार और याचिकाकर्ताओं की 5 दिन की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और सभी 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया। तो मोदी सरकार को बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को लेकर आज दी है। इसी बीच अगली बड़ी खबर के शन मुसलमानों के खिलाफ लगातार जहर उगलने वाले अयोध्या के संत परमहंस दास का बड़ा बयान। कहा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए राजनीति में अगर मुझे जाना पड़ेगा तो जाऊंगा। मेरी कोशिश प्रधानमंत्री बनने की। चौंसा पदें भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने की मांग कर रहे जगत गुरु परमहंस दास ने एक बार फिर से चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए अगर मुझे राजनीति में जाने की आवश्यकता पड़ी तो मैं जरूर जाऊंगा, क्योंकि मुझे राम राज की स्थापना करनी है। परमहंस यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश प्रधानमंत्री बनने की है। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग अपने परिवार के लिए जीते हैं, लेकिन मैं अपने देश के लिए जी रहा हूं। परमहंस दास ने कहा कि मुगल काल से लेकर 2014 से पहले भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात किया गया। उन्होंने कहा कि 2014 में सरकार बदलने के बाद हमने सरकार पर दबाव बनाया। हमने मांग की कि जो हमारी भारतीय संस्कृति का इतिहास है उसको पुनः प्रतिष्ठित किया जाए। इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं कि अगर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए मुझे राजनीति में जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा। जो बड़ी अपडेट है, ये वही संत हैं जो मुसलमानों के खिलाफ लगातार देश में नफरत उगलते हैं। इसी बीच अगली बड़ी खबर कैलकुलेशन लोकसभा चुनाव 2024 में बसपा कांग्रेस का हो सकता है गठबंधन। चौंसा पदें उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव लगातार टल रहे हैं। आगामी चुनाव लोकसभा इलेक्शन 2024 के करीब होने की उम्मीद है, मगर अब सियासी दल यूपी निकाय चुनाव को छोड़कर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। लोकसभा चुनाव में सिर्फ 1 साल बचा है, जिसके चलते देश की 543 लोकसभा सीट पर चुनाव होना है। इस चुनाव को लेकर बसपा काफी मेहनत कर रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बसपा का रिजल्ट खराब होने पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन सकता है। इसलिए बसपा लोकसभा में अधिक से अधिक सीट जीतने की कोशिश में है, जिसके चलते बसपा का प्लान कांग्रेस के साथ गठबंधन से चुनाव लड़ने का है, क्योंकि दिल्ली की कुर्सी के लिए कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला होना है। लेकिन बसपा के सूत्रों ने बताया कि यूपी में 22% दलित हैं और 20% से अधिक मुस्लिम मतदाता हैं। लोकसभा चुनाव में दलित और मुस्लिम कांग्रेस के साथ जाने को तैयार हैं। ऐसे में कांग्रेस से गठबंधन कर सीटों को जीता जा सकता है। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने, लोकसभा चुनाव 2024 में मायावती जल्द ही कांग्रेस से गठबंधन करने का ऐलान कर सकती हैं, जो कि बसपा समेत समाजवादी पार्टी समेत बीजेपी को बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच अगली बड़ी खबर कैलकुलेशन है ओम प्रकाश राजभर को रामजीत राजभर ने बताया नौटंकी बात। चौंसा पदें ओम प्रकाश राजभर के प्रकरण में मऊ जिले के सुहिलदेव स्वाभिमान पार्टी के जिला अध्यक्ष रामजीत राजभर ने ओपी राजभर के लिए बताया कि वह बहुत ही नौटंकीबाज है। वह समय समय पर ध्यान आकृष्ट करने के लिए इसी तरह के कार्य कर अपनी तरफ सभी का ध्यान खींचते हैं। रामजीत राजभर ने कहा कि आपने तो उन्होंने इसी तरह की गाजीपुर में एक नौटंकी करके 22 रन की सुरक्षा प्राप्त कर ली। अब वह अपने बेटे और कार्यालय की सरकारी खर्चों पर सुरक्षा प्राप्त करने के लिए इस तरह की नौटंकी कर रहे हैं। मुझे पता है कि ये बहुत बड़े नौटंकीबाज हैं, क्योंकि जब मैं इनकी पार्टी में था तब वह इसी तरह की शिक्षा हम लोगों को दिया करते थे। कहते थे कि जाओ किसी से भी भिड़ जाओ और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करा दो और हमेशा हाईलाइट होते रहोगे। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने, लगातार ओम प्रकाश राजभर अखिलेश पर निशाना साध रहे हैं। इसी बीच अब सुहिलदेव स्वाभिमान पार्टी के जिला अध्यक्ष रामजीत राजभर ने ओम प्रकाश राजभर को नौटंकीबाज बताया है। इसी बीच अगली बड़ी खबर कैलकुलेशन में छठे लेट मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई। कल आजम खान अब्दुल्ला आजम खान सहित कई सपा नेता हैं आरोपी। चौंसा पदें कल मुरादाबाद की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में सन 2008 के झाज लेट थाने से संबंधित मुकदमे में सुनवाई होगी। इस केस में सपा नेता आजम खान और सपा विधायक अब्दुल्ला आजम खान सहित कई सपा नेता आरोपी हैं। इसके अलावा कल रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में सपा विधायक अब्दुल्ला आजम खान के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुनवाई होगी। इस केस में सपा नेता आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा और सपा विधायक अब्दुल्ला आजम खान आरोपी हैं। इस मामले में पिछले 14 साल से अदालत में सुनवाई चल रही है। 29 जनवरी 2008
8 को पूर्व मंत्री और सपा नेता आजम खान अपने बेटे अब्दुल्ला आजम खान के साथ रामपुर से सहारनपुर जा रहे थे कि मुरादाबाद के छजलेट थाने में सामने पुलिस ने उनकी काले शीशे वाली कार को चेक करने के लिए रोका, जिसके बाद आजम खान थाने की गेट पर धरने में बैठ गए थे। उसके बाद सपा के नेता और कार्यकर्ता छजलेट थाने के सामने जमा हो गए थे। आजम खान और सपा नेताओं पर आरोप था कि उन्होंने आम जनता को उकसाकर सड़क जाम करते हुए बवाल किया था और सरकारी कार्य में बाधा डाली थी। अब देखते हैं कल कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। इसी बीच अगली बड़ी मन कैलकुलेशन, मथुरा के शाही ईदगाह प्रकरण पर बोले कांग्रेस नेता, भाजपा द्वारा प्रायोजित है पूरा मामला, चौंसा पदें। मथुरा के शाही ईदगाह मामले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक प्रदीप माथुर का बड़ा बयान सामने आया है। प्रदीप माथुर ने पूरे मामले को भाजपा द्वारा प्रायोजित बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी भी हालात में मथुरा की फिजा को खराब नहीं होने देगी। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर इस मामले को गरमाया जा रहा है। मथुरा की जनता को भ्रमित किया जा रहा है, उनका माइंड सेट किया जा रहा है। बाहर के कुछ लोग आकर मथुरा की फिजा को खराब करना चाहते हैं। बता दें कि हिंदू महासभा द्वारा शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष को न्यायालय के बाहर बैठकर समझौता कराने को कहा है। साथ ही मेवात में शाही ईदगाह बनाने के लिए 10 एकड़ भूमि देने की पेशकश की है। न्यायालय का फैसला पक्ष में आने के बाद हिंदुस्तान में कहीं भी शाही ईदगाह न बनाने की चेतावनी दी गई है। इस मामले को लेकर अब कांग्रेस नेता ने बयानबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप माथुर ने कहा कि कांग्रेस का पक्ष साफ है कि मथुरा की शांति व्यवस्था भंग नहीं होने दी जाएगी। हम लोग किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहते। मुझे लगता है कि सारी बातें बीजेपी द्वारा प्रायोजित है और 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए मथुरा को गरमाया जा रहा है।